25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित, केंद्र सरकार का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। 1975 में इसी दिन लगी थी इमरजेंसी। नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरी, फ्लोर टेस्ट हारने के बाद पीएम पद से दिया इस्तीफा। चीन समर्थक ओलिग बन सकते हैं प्रधानमंत्री। 5 विधानसभा उपचुनावों से ठीक पहले मंथन में जुटी बीजेपी। कल जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रमुख नेता कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। अनंत राधिका की शादी, देश विदेश में कई मेहमान कर रहे शिरकत। बारात में सभी मेहमानों के बांधे गए साफे। खुदरा महंगाई दर फिर 5% के पार। जून में 5.08% पहुंची खुदरा महंगाई दर। खाने पीने का सामान महंगा होने से बढ़ी महंगाई। केजरीवाल को ईडी केस में जमानत, सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट बोला सीएम बने रहने या फिर खुद ये तय करें। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा। यह घटना परेशान करने वाली, लेकिन ऐसे मामलों को देखने के लिए हाई कोर्ट भी पर्याप्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार। सर्वोच्च अदालत ने नवाब मलिक की अंतरिम जमानत 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाई। पिछले साल 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी थी अंतिम जमानत। पंजाबी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का भाई पुलिस ने दबोच लिया है। हरप्रीत सिंह को ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। जालंधर देहात पुलिस के एसएसपी अंकुर गुप्ता ने की हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद सेना और पुलिस अलर्ट। अखनूर कस्बे में चेनाब नदी के पास दिखा संदिग्ध। गुड्डा पाटन कस्बे में भी संदिग्ध देखे जाने पर इलाके में तलाशी तेज। इलाके में सुरक्षा भी की गई कड़ी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उच्च स्तरीय बैठक। जम्मू कश्मीर पंजाब के डीजीपी बैठक में शामिल। बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर हुआ मंथन। आतंकी हमलों को रोकने के उपायों पर हुई चर्चा। झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हुई आरएसएस की प्रांत प्रचारकों की सालाना मीटिंग। सरसंचालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले शामिल। इस वर्ष हुए संघ शिक्षा वर्गों, कार्यकर्ता विकास वर्गों को लेकर हुई समीक्षा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बिजली की बढ़ी कीमतें वापस लेने की कीमा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रॉपर्टी के विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। आरोपी ने 2 चचेरे भाइयों को उतारा मौत के घाट। गाजियाबाद में नंदग्राम थाना क्षेत्र में हुई डबल मर्डर की वारदात। कर्नाटक में 24 घंटों के भीतर दूसरा बड़ा सड़क हादसा। कोलार के पास नरसापुर में हुए सड़क हादसे में 9 की मौत, 15 लोग घायल। लॉरी ने यात्री बस को मारी टक्कर। कोलकाता के नागर बाजार इलाके में आइसक्रीम और बनियान की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। नेपाल में लैंडस्लाइड से 2 बसें त्रिशूली नदी में गिरी। 60 यात्री लापता, 2 ने कूदकर बचाई जान। मृतकों में कई भारतीय शामिल। भारी बारिश के बाद बिगड़ी दिल्ली के हालात। दिल्ली में जगह जगह जलभराव की स्थिति। पानी की निकासी के लिए प्रयास जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लगातार बढ़ रही लोगों की मुश्किलें। एक और बार तो दूसरी ओर लैंडस्लाइड की वजह से लोग परेशान। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने से रेस्क्यू टीम बची बाल-बाल। लैंडस्लाइड के दौरान रेस्क्यू टीम खुद को बचाने में रही कामयाब। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताललंगा में भयानक लैंडस्लाइड। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ के पास दूसरे दिन भी खुला रहा। बोल्डर हटाकर मार्ग खोलने का काम है जारी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार। 16 जिलों में 2.5 लाख लोग हैं प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों की कर रही मॉनिटरिंग। बाढ़ राहत बचाव में लापरवाही बरतने पर 5 जिलों के एडीएम से जवाब भी किया गया तलब। यूपी के सीतापुर में शारदा की बेकाबू लहरों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। गांजर में सरयू और शारदा नदियों का पानी घटने के साथ कटान हुआ तेज। अब तक हजारों लोग हुए बेघर। मानसून में झमाझम बारिश से मुंबई हुई पानी। कई जगह जलभराव की स्थिति। मुंबई के लिए अगले 48 घंटे भारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कन्नड़ अभिनेत्री और टीवी प्रेजेंटेटर अपर्णा वास्तरे का निधन। अपर्णा वास्तरे ने 57 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। फेफड़ों के कैंसर से 2 साल से जूझ रही थी अपर्णा वास्तरे। जोर पकड़ने लगी छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा, किया लाठीचार्ज। पुलिस हिरासत में कई छात्र नेता। भरतपुर की पुलिस को युवती से दुष्कर्म के मामले में मिली सफलता। पुलिस में दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी थाना स्तर के टॉप 10 वांछित अपराधियों में है शामिल। करौली के टोडाभीम में संभागीय आयुक्त ने रात्रि चौपाल लगाई। जनसुनवाई में संभागीय आयुक्त ने परिवादियों की समस्याओं को सुना और उनके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। विभिन्न प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करते हुए परिवादियों को दिलाई राहत।
मलाना झुंगर थाना क्षेत्र के शामोली बनास नदी में नहाने गए युवक का पैर फिसल गया, जिससे गहरे पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की सहायता से शव को बाहर निकाला। डीडवाना में जिला कलेक्टर कार्यालय में आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर बाल मुकुंद असावा की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी जिला स्तरीय अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। दिवस समारोह का आयोजन राजकीय जिला खेल स्टेडियम में करवाए जाने पर भी चर्चा की गई। सिरोही के माउंट आबू में भालू का मूवमेंट लगातार जारी। कल छापरा के फुलवारी कॉटेज के पास एक संदिग्ध भालू नजर आया। घनी आबादी और रहवासी इलाके में दिखे 4 और भालू। लगातार बढ़ रहे भालू के मूवमेंट से लोग दहशत में, भोजन की तलाश में शहरी क्षेत्र की ओर चहलकदमी कर रहे भालू। कुचामन सिटी में बाइक और स्कूटी के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद एक महिला को जयपुर रेफर किया गया। सांगानेर के दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के तत्वावधान में पिंक पर्ल के द्वारा धार्मिक यात्रा और मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कोल एंड पोल 2024 के आयोजन में गुणसागर महाराज समाधि स्थली स्थित कई धार्मिक स्थानों पर दर्शन भी करवाए गए। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में जैन संत आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज के सानिध्य में पर्यावरण यात्रा निकाली गई। इस दौरान कृषि उपज मंडी में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद मंडी परिसर और आसपास के 1000 पौधे रोपित कर सुरक्षा का संकल्प लिया गया। सांगानेर में तेज हवा से कई जगहों पर पेड़ टूट कर गिर गए। प्रतापनगर सेक्टर 3 में पेड़ बिजली के तारों पर गिरने से बिजली गुल हो गई, तो वहीं सेक्टर 8 में पेड़ टूटकर सड़क पर गिरने से लोग हुए परेशान। धौलपुर की सरबथुरा पुलिस ने अवैध चंबल रेत खनन निगमन परिवहन स्टॉक के खिलाफ की कार्रवाई। मल्लपुरा के पास वन भूमि पर करीब 30 से 35 ट्रॉली स्टॉक अवैध बजरी चंबल परिवहन को करवाया नष्ट। बजरी के स्टॉक को जेसीबी की सहायता से करवाया नष्ट। धौलपुर में 2 अलग अलग जगह पर हुए बड़े सड़क हादसे। कामसूटी खेड़ा मोड़ के पास बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर में जा गिरी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो वहीं आंगई गांव के पास अचानक आवारा जानवर आने से टेम्पो पलट गया। हादसे में टेम्पो सवार एक व्यक्ति जख्मी हुआ। माउंट आबू का उपखंड प्रशासन एक्शन मोड में है। निर्धारित निर्माण सामग्री से अधिक सामग्री लाने वालों पर की कार्रवाई। 2 ट्रॉली बजरी और ट्रॉली एग्रीगेट के साथ 71 पेटी टाइल्स भी टोल नाके पर करवाई खाली। मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील, साथ ही कानून और व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। सादुलपुर के लसेड़ी टोल नाके पर पिकअप चालक और खलासी पर हमले के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों से शिनाख्त परेड कराई गई और फिर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को भेजा जेल। झालावाड़ की पगारिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 155 किलो डोडा चूड़ा किया जब्त, लेकिन कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी रही। मामले की जांच कर मामले की तफ्तीश भी शुरू की। नीमका थाना के त्रिलोकपुरा के सलावली निवासी सीआरपीएफ दिल्ली में कार्यरत हवलदार महेंद्र सिंह सामूता की कल हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। जवान की पार्थिव देह गांव पहुंची और पूरे राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर से अंत्येष्टि की गई। बांसवाड़ा रेंज आईजी एस परिमला ने भुगड़ा थाने का किया निरीक्षण। अपराधों की रोकथाम, महिला सुरक्षा पर सख्त हिदायत दी। कहा कि थाने आने वाले फरियादियों की समस्याओं तुरंत को सुना जाए और लंबित प्रकरणों को भी निस्तारित करने के निर्देश दिए। कोटा में एक शख्स ने अपने ऊपर हुए कर्ज के बाद कर्जदारों से सिंपत्ति लेने के लिए अपने साथ लूट की वारदात की झूठी कहानी रच दी। जब अनिल सोनी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने खुद ही लूट की साजिश करना कबूला। पुलिस ने आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बजट को सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि हर घर खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति करने का काम सरकार करेगी। महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार है कटिबद्ध। पुलिस हेडक्वार्टर डीआईजी श्वेता धनखड़ 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंची। डीआईजी ने 6ठी बटालियन आरएसी का किया निरीक्षण। संपर्क सभा में जवानों की समस्याओं को सुना। जवानों की कुछ समस्याओं का किया मौके पर ही निस्तारण और अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सुजानगढ़ क्षेत्र के किसानों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना देकर खराब फसल का मुआवजा नहीं देने पर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन देकर फसल खराबे का मुआवजा देने की उठाई मांग। दौसा के धौलाकुआ गांव स्थित विवेकानंद सर्किल पर विधायक राजेंद्र मीणा के नए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। पूर्व मंत्री गोलमा देवी और बाबा बालकनाथ ने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए फीता काटकर किया कार्यालय का शुभारंभ। जयपुर जिले के चौमू उपखंड के आलीसर गांव में बनाई जा रही 2 किलोमीटर लंबी सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने और मापदंडों के अनुसार सड़क नहीं बनाने के मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़क निर्माण कार्य को बंद करवा दिया।
सांबर फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष विकी शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा से मिला डेलीगेशन। 10 सदस्यीय डेलीगेशन ने जिला बनाने की मांग का सौंपा प्रतिवेदन। कहा सांबर 7 दशकों से जिले की दौड़ में। कठुबर में जयपुर विद्युत वितरण निगम सहायक अभियंता कार्यालय पर बैठे कनिष्ठ अभियंता रघु शर्मा पर भरिथल गांव की 5-6 महिलाओं सहित 15 से 20 जनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामले में मौके पर पहुंची कठुबर पुलिस ने 7 लोगों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अर्जुन लाल बैरवा मनोनीत हुए। इसके लिए गुनेर में आगरा रोड पर अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बैरवा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सांगनेर की ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा में रातिया गांव में राणा समाज ने विवाह समारोह में बारातियों का स्वागत सत्कार एक पौधा भेंट कर किया। सभी बारातियों ने इस पहल का आभार जताया। घर जाकर पौधों को लगाकर उनकी जिम्मेदारी उठाने की बात भी कही। चौमू थाना क्षेत्र के रामपुरा जाबड़ी उपखंड और तहसील कार्यालय के बाहर सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना दिया। किसानों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर किसानों ने प्रदर्शन भी किया। इसके बाद मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने किसानों से की समझाइश। झुंझुनू के सैनी नगर पंचायत के सुरेश कीचड़ के परिवार में गाय ने एक साथ 3 बछड़ों को जन्म दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों में काफी उत्सुकता हो गई उन्हें देखने की। आसपास के लोगों ने घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। सुजानगढ़ के खिलाड़ियों ने खेल मैदान की मांग को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवाओं ने एनके लोहिया स्टेडियम खेल मैदान के चारों ओर दीवार बनाने और खेल सुविधाओं के विस्तार की मांग। झुंझुनू में जल्द ही 4 और हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, जिसमें पचेरी कला, पिलानी, चिड़ावा और धनूरी थाने के बदमाश शामिल हैं। पुलिस ने धनूरी थाने के हिस्ट्री शीटर डैनिश उर्फ नरेश बावरिया के नाम का खुलासा किया है। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में स्थित गौशालाओं में कलेक्टर और पशुपालन विभाग के उपनिदेशक ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। झुंझुनू तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार के आगे के हिस्से की प्लास्टर टूटकर गिर गई। हालांकि गनीमत रही, किसी जनहानि नहीं हुई, लेकिन इससे पहले भी 2 दफा तहसील दफ्तर में प्लास्टर टूटकर गिर चुका है। भवन की मरम्मत के लिए तहसीलदार ने कलेक्टर को पत्र भी लिखा, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकाली। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अवैध खनन पर रोक लगाने की उठाई मांग। ग्रामीणों ने लोगों से झूठे मुकदमे में फंसाने का भी लगाया आरोप। झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 17 से भाजपा सदस्य शीला के पति राजेश डारा ने कलेक्टर से अपनी पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई। जिला कलेक्टर से ग्रामीणों के साथ मिलकर पहुंचे राजेश डारा ने कलेक्टर चिन्मय गोपाल से लगाई गुहार और प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग। फलौदी थाना पुलिस में कार्रवाई करते हुए केबल तार, ट्रांसफार्मर और मोटर चोरी के आरोप में 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चारों शातिर चोरों ने अब तक 18 चोरी की वारदातों को दिया है अंजाम। फिलहाल पुलिस अब कर रही है चोरों से पूछताछ। जोधपुर के बावड़ी तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा ने सीएचसी हथुड़ी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सुचारू सफाई व्यवस्था नहीं मिलने पर तहसीलदार शर्मा ने जताई नाराजगी। अस्पताल में बेडशीट गंदी मिली और सफाई व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं पाई गई। सिरोही के आबू रोड में NH 27 के सर्विस रोड पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। सेंट पॉल स्कूल के पास हुए हादसे में बाइक सवार 2 युवक जख्मी हो गए। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। दोनों घायलों को पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करवाया, इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के बदमपुर रोड के रत्तेवाला और ततारसर के पास 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बारिश और तेज हवाओं की वजह से पेड़ टूटकर रोड पर गिर गए, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। बाद में टूटे हुए पेड़ों को हटाकर जाम को खुलवाया गया। हनुमानगढ़ जिले का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्थापना दिवस पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हनुमानगढ़ जंक्शन में साइकिल रैली भी निकाली गई और इस दौरान अधिकारियों, युवाओं और नागरिकों को जिला कलेक्टर कानाराम ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। नागौर की मेड़ता सिटी पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई हुई। एसडीएम पूनम चौधरी की अध्यक्षता में सुनवाई में 16 मामलों का निस्तारण मौके पर किया गया। बाकी के 14 परिवारों को संपर्क पोर्टल के मार्फत ऑनलाइन करते हुए संबंधित विभाग को स्थानांतरित किया गया। लाडनू में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 4th चरण के तहत मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। डीडवाना में यातायात व्यवस्था अब तक ठीक से नहीं सुधरी। यातायात व्यवस्था में सबसे ज्यादा बस स्टैंड पर खराब रहती है। कोर्ट परिसर के दोनों ओर पार्किंग के हालात खराब हो जाते हैं, जबकि जिला कलेक्टर ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के कई दफा निर्देश दिए। टोंक में तालाब के ओवरफ्लो होने पर पानी की निकासी सुचारू करने की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और बाहरी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बाद में मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई किए जाने की गुहार भी लगाई।
नाबालिग युवती के अपहरण के मामले में नागौर पुलिस ने कार्रवाई की और नाबालिग का अपहरण करने के मामले में मुख्य आरोपी को शरण देने वाले व्यक्ति के साथ किया गिरफ्तार। 9 जुलाई को नाबालिग युवती और उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था। जांच में लापरवाही बरतने पर थानेदार को निलंबित किया गया था। 17 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लाडनू के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री जैन विश्व भारती संस्थान में प्रवचन पांडाल का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां हुई है तेज, अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने 8 जुलाई को चांग गेट स्थित पीएनबी बैंक शाखा के एटीएम से 17 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर एटीएम से चोरी के 17,30,000 रुपए की राशि भी की है बरामद। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ब्यावर को मिला है पहला स्थान। उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को 22 लाख रुपए की राशि का चेक पुरस्कार स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया गया। ब्यावर में 17 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले जवाजा सरपंच संघ की ओर से आंदोलन जारी। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ब्यावर में छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई की ओर से एसडी कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग एक बार फिर से उठाई। ब्यावर के आसपास पहाड़ की धूणी निवासी सेना के जवान की जोधपुर आर्मी स्टेशन में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जवान की पार्थिव देह सैनिक सम्मान के साथ ब्यावर पहुंची। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। डीडवाना में मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान के तहत पर्यावरण विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर संस्थान के स्टाफ और विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में पौधारोपण कर जिम्मेदारी उठाई। सरपंच संघ राजस्थान की समस्याओं के समाधान को लेकर सरपंच संघ टॉक ने संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा के नेतृत्व में 15 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर 18 जुलाई को विधानसभा घेराव की दी चेतावनी। कुचामन से पदमपुरा जाने वाले मार्ग पर एक बाइक और स्कूटी के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक महिला सहित 3 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। एक महिला की स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने इलाज के लिए मंजू को जयपुर रेफर किया गया। डीडवाना जिले से सीकर निकलने वाले मुख्य सड़क पर बसे ललासरी गांव में बरसात का मौसम ग्रामीणों के लिए किसी आफत से कम नहीं। बरसात के मौसम में गांव से निकलने वाली जिला मुख्यालय डीडवाना और दूसरी तरफ सीकर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर जगह जगह बरसात का पानी भर जाता है। झालरापाटन के गोमती सागर तालाब में लोगों को तैरता मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तालाब से शव को बाहर निकलवाया और शव की शिनाख्त के लिए फोटो जारी किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ के मनोहर थाना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के दर्जनों खातेधारकों ने बैंक मैनेजर और बैंक बीसी पर बंद अकाउंट को फिर से शुरू करने के एवज में 8 से 10,000 रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत भी की। कोटा जिले के नापहिड़ा गांव में युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। मृतक सत्यनारायण बैरवा ईंट से भरी ट्रॉली को खाली करने के लिए नया गांव नापहिड़ा गया था। इस दौरान ट्रैक्टर से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। कोटा कापरेन मेगा हाईवे पर गणेश मंदिर के पास निजी ट्रेवल्स की बस के आगे मवेशी आने से पलट गई। हादसे में 5 यात्री जख्मी हुए, जिन्हें देर रात कोटा एमबीएस अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उपचार चल रहा है। झालावाड़ की मनोहर थाना तहसील में कलेक्टर ने उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की, जिसमें करीब 250 मामले सामने आए। कलेक्टर ने करीब 50 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करवाया। बाकी मामलों को लेकर अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। 12 झालावाड़ एनएच पर बने नागोनिया टोल प्लाजा पर वसूली का मामला विधायक सुरेश गुर्जर ने उठाया। विधायक का कहना है कि खानपुर के निवासियों को भी 8 किलोमीटर की यात्रा के लिए देना होता है टोल। झालावाड़ जिले की चौमेला रेलवे स्टेशन पर एर्नाकुलम दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। झालावाड़ के बकानी में चरागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम ने नोडल अधिकारी को नियुक्त किया। एसडीएम जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जेसीबी से चरागाह की भूमि से अतिक्रमण को हटवाया गया। बूंदी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर शहरवासियों और भगवान जगन्नाथ के भक्तों में उल्लास का माहौल है। रथ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से भगवान जगन्नाथ का स्वागत किया जाएगा। राजसमंद जिले में कुमारिया कस्बे में आगामी दिनों में होने वाले धार्मिक आयोजनों को लेकर जिला पुलिस की ड्रोन टीम ने कस्बे में पहुंचकर ड्रोन के सर्वे के कार्य को पूरा किया। पुलिस के अनुसार ड्रोन के जरिए धार्मिक आयोजन के रूट पर कड़ी नजर रहेगी। हर मूवमेंट को आसानी से देखा जा सकेगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के गांव डला उर्फ किशनपुरा में वृहद वृक्षारोपण किया जा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। राजसमंद के आमेट में वर्धमान सानवी जी तथा संघ में जैन साध्वियों का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान जैन समाज की महिलाएं पुरुष रेलवे स्टेशन से वरघोड़ा निकालकर विभिन्न मार्गों से होते हुए महावीर भवन पहुंचे, जहां मंगलाचरण के साथ साध्वियों ने मंगल प्रवेश किया। चित्तौड़गढ़ कोर्ट ने शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। एडीजे क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बैरवा ने फैसला सुनाया। युवती ने इलाज के दौरान पुलिस को दिए बयान को कोर्ट ने अहम माना।
प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आने से किसान और बैल की मौत हो गई। हादसे के वक्त किसान अपने खेत में मक्का की फसल के पास उगी खरपतवार हटाने में जुटा था। ग्रामीणों और परिजनों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौताने की मांग की। प्रतापगढ़ में एक सप्ताह पहले हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। विवाहिता के चरित्र पर संदेह को लेकर पति ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के शंकर घाटी के सामने बेकाबू कार के सामने से एक के बाद एक दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार 3 युवक घायल हुए। घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो वहीं कार चालक हादसे के बाद मौके से फरार है। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करने के दौरान एक छात्रा की सर्पदंश से मौत हो गई। छात्रा अपने पिता के साथ खेत पर खरपतवार हटाने के काम में जुटी रही। शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। किसी कार्य से एक दिन पहले ही घर पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन और कल्पतरु सेवा समिति की ओर से इस अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में 1000 पीपल के पौधे लगाकर इसे ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। लंबा इंतजार हुआ खत्म। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार के द्वारा आवंटित 24.66 करोड़ रुपए 24 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय परिसर में नया न्यायालय भवन पूरी तरह से बनकर तैयार। नवनिर्मित न्यायालय भवन का लोकार्पण कल समारोह पूर्वक आयोजित किया जाएगा। प्रतापगढ़ के गढ़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 में पानी की निकासी नहीं होने से घर में दरारें आ रही है। घर जमीन से धंसते जा रहे हैं, लेकिन पालिका प्रशासन नहीं दे रहा समस्या पर ध्यान। बीते 10 साल से हालात बने हुए हैं जस के तस।